Hello everyone. Good afternoon. I am Krishna Gaur. I am lecturer in Aditya Silvaro. Today I am going to teach you something about in software engineering. What is SDLC? SDLC it means software development lifecycle. There are the agenda of software development lifecycle. First of all, we have to learn something about what is SDLC. Then second topic is various stage of SDLC, and third is weakness and strength of SDLC. We have to cover all this topic in SDLC. It means software development lifecycle. First is what is SDLC? SDLC it मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. हम इस टॉपिक में समझेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज प्रोसेस यूज बाय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये है कि जिसमें हम कंपनी में या कोई जगह पे काम करते हैं तो हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, सॉफ्टवेयर को कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे और कैसे टेस्ट करेंगे, वो एसडीएलसी में हम कंसिडर करेंगे. द पर्पस ऑफ एसडीएलसी इज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट मीट क्लाइंट एक्सपेक्टेशन. तो क्या है कि हम क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन मैच हो पाए और क्लाइंट को अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर मिल पाए, ये इस पर्पस है एसडीएलसी का. ठीक है. देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक इज डायग्राम ऑफ एसडीएलसी. जो ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ये एसडीएलसी का डायग्राम है. अब एसडीएलसी के डायग्राम में कुछ 5 या 6 फेजेस आते हैं. इसमें जो 6 फेजेस है, इसमें क्या क्या फेज में क्या क्या काम किया जाता है वो दिखाया गया है. अभी मैं आपको वन बाय स्टेप एक एक स्टेज आपको समझा रही हूँ. फर्स्ट स्टेज इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एनालिसिस. इसमें क्या होता है कि हम रिसोर्स अलॉटमेंट, फर्स्ट में आपको दिख रहा है, फर्स्ट स्टेज के सामने एक लिखा है बॉक्स में रिसोर्स अलॉटमेंट एंड दूसरा है बजट अलॉटमेंट एंड थर्ड वन है डिफाइंड फंक्शनैलिटीज. अब इसमें क्या करेंगे, हम स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे फर्स्ट फेज में. देन आफ्टर प्लानिंग करेंगे. जब स्ट्रेटेजी प्लान हो जाती है उसके बाद में प्रोजेक्ट का प्लानिंग करते हैं और उसके बाद में एनालाइज करते हैं प्रोजेक्ट को. तो पहला है रिसोर्स अलॉटमेंट सॉरी रिसोर्स अलॉटमेंट इट मीन्स कि जब हम सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनाते हैं तो उस टाइम हमें कौन कौन से रिसोर्स की जरूरत है, कौन सी टीम या कौन से टीम मेंबर या एम्प्लॉइज कौन सा रिसोर्स यूज करते हैं, कौन सा रिसोर्स एसेंशियल है और कौन से रिसोर्स की ज्यादा जरूरत है वो डिसाइड करते हैं. देन आफ्टर बजट अलॉटमेंट भी उसमें डिसाइड करते हैं. अब बजट अलॉटमेंट क्या है कि बजट के बारे में हम कुछ डिसाइड करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर हम अपकमिंग टाइम में देने वाले हैं क्लाइंट या स्टेक होल्डर्स किसी को भी, तो उसका बजट हमारी ओर से कितना बनता है वो हम डिसाइड करेंगे. और है डिफाइंड फंक्शनैलिटी. तो डिफाइंड फंक्शनैलिटी क्या है कि इसमें फंक्शनैलिटी क्लाइंट की क्या है, क्या फंक्शनैलिटी उसको चाहिए और क्या फंक्शनैलिटी उसको अच्छे से हेल्प कर सकती है उसके प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर में, वो हम डिसाइड करेंगे. और प्लानिंग है तो इसमें ये सारा प्लानिंग हम करेंगे. और एनालिसिस, वो सब हो जाने के बाद हम एनालाइज करेंगे कि क्या हमने अच्छे से रिसोर्स अलॉटमेंट किया है, बजट अलॉटमेंट किया है और डिफाइंड फंक्शनैलिटी, मतलब इट मींस कि फंक्शनैलिटी हमने प्रॉपरली डिफाइन की है या नहीं. तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज. अब आ रहा है सेकंड स्टेज. अब सेकंड स्टेज में क्या है, आर्किटेक्चर डिजाइन. अब आर्किटेक्चर डिजाइन से आपको कुछ तो पता चल रहा है कि कुछ आर्किटेक्चर है, इसमें कुछ आर्किटेक्ट करना है. अब ये आर्किटेक्ट जो करना है वो हमें बिल्डिंग का नहीं करना है. ये आर्किटेक्ट हम सॉफ्टवेयर के लिए यूज करते हैं वर्ड. तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस आर्किटेक्चर और यूआई डिजाइनिंग. अब डेटाबेस आर्किटेक्चर और यूआई डिजाइनिंग क्या है,
कि जो डेटाबेस आर्किटेक्चर है उसमें हम जो एप्लीकेशन है या वेबसाइट है उसका जो बैकएंड का पार्ट है उसको डिजाइन करेंगे। जो डेटाबेस है वो हमें शो नहीं होता, वो सिर्फ एडमिन पैनल को ही पता होता है कि डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या है। देन आफ्टर यूआई डिजाइनिंग। अब यूआई डिजाइनिंग इट मींस यूआई इट मींस यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस आपने कहीं देखा होगा, कभी भी कोई भी एप्लीकेशन, जैसे हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो गूगल क्रोम ओपन करते हैं, लॉगिन पेज के बाद साइन इन होने के बाद जो पेज हमें दिखाता है वो यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मींस कि यूजर के सामने जो पेज रिप्रेजेंट हो रहा है वो यूजर इंटरफेस पेज है। तो हम यूजर इंटरफेस का डिजाइनिंग करेंगे आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में। देन आफ्टर थर्ड फेज इज कोड रिव्यू। अब कोड रिव्यू क्या है कि डेवलपमेंट के टाइम हम कुछ डेवलप कर रहे हैं तो क्या डेवलप करेंगे हम एप्लीकेशन में, हम डिजाइनिंग बनाएंगे। तो डिजाइनिंग किससे बनेगा कि कोड से, अल्गोरिथम से, या तो हम यूज करते हैं कोई डेटा जिससे हम डेवलपमेंट करेंगे। तो ये हो गया डेवलपमेंट फेज। फोर्थ फेज इज टेस्टिंग। अब आया टेस्टिंग का फेज। तो टेस्टिंग के फेज में हम क्या करते हैं, टेस्टिंग के भी बहुत सारे फेज है पर इनिशियल जो फेज है वो फर्स्ट इज यूनिट टेस्टिंग एंड सेकंड इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब यूनिट टेस्टिंग है ये डन होता है डेवलपर टीम से, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो टेस्टर से टीम से किया जाता है। जो यूनिट टेस्टिंग होता है इसमें बहुत सारे बग्स इट मींस कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में। बट जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में वन बाय वन मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके एक साथ में किया जाता है टेस्टिंग एप्लीकेशन का। तो इसमें बग थोड़े रिलीज हो जाते हैं, बग थोड़े कम हो जाते हैं। देन आफ्टर फिफ्थ फेज इज डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट इट मींस आपको डिप्लॉयमेंट वर्ड से पता चल ही रहा होगा कि डिप्लॉयमेंट क्या है। डिप्लॉयमेंट इज वन टाइप ऑफ हैंड्स ऑन एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट और स्टेक होल्डर्स। अब क्लाइंट के सामने हम किसी को क्लाइंट के सामने या स्टेक होल्डर्स के सामने हम एप्लीकेशन देते हैं तो ये है डिप्लॉयमेंट की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अब हमने फुलफिल कर दी है तो ये सॉफ्टवेयर उस हिसाब से बन गया है। तो अभी हम दे रहे क्लाइंट के हाथ में। तो इस डिप्लॉयमेंट टाइम में क्या होगा कि हमें रिव्यू मिलेंगे किसकी ओर से, स्टेक होल्डर से, क्लाइंट है, यूजर है, जो भी फीडबैक मिलेंगे। और फीडबैक मिलने के बाद कुछ चेंजेस आ भी सकते हैं तो हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाती है तो उस हिसाब से रिव्यू मिलेंगे, रेटिंग मिलेंगे और हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी मिलेगा कि ये नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये फंक्शनैलिटी रिमूव करनी है और ये फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। देन आफ्टर बीटा वर्जन इट मीन्स बीटा वर्जन में क्या होता है कि कभी कभी कोई क्रिटिकल बग होते हैं, क्रिटिकल मिस्टेक्स होती है जो फिलहाल के वर्जन है उसमें हम सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम इस क्लाइंट और स्टेक होल्डर्स होते हैं उसको थोड़ा टाइम के बाद अपडेशन के लिए बोलेंगे कि जब भी जरूरत पड़ती है, बीटा वर्जन है या नेक्स्ट वर्जन है या अपडेशन वाला वर्जन है या अपग्रेड करने वाला वर्जन है, तो उस टाइम हम आपको ये जो क्रिटिकल बग्स आए हुए हैं वो रिलीज करके देंगे। इट मीन्स रिलीज करना इट मीन्स इसको सोल्व करके देंगे या तो कोई नई फंक्शनैलिटी हम ऐड करके दे देंगे। तो ये हुआ डिप्लॉयमेंट फेज। देन आफ्टर सिक्स फेज इज मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस से आपको पता तो चल ही रहा है कि कभी मेंटेन करने पड़ती है जो भी चीज है हमारे पास, जैसे कि लैपटॉप ही है तो लैपटॉप को हम किस तरह से मेंटेन करते हैं कि जैसे कि हम वायरस आते हैं एंटीवायरस करते हैं या तो सर्विस सेंटर में सर्विस के लिए भेजते हैं या तो कोई फंक्शनैलिटी एक्सचेंज करवाते हैं या कोई फंक्शनैलिटी हम नहीं वर्क कर पा रही है तो इसको
मेंटेन करवाते। तो इट मीन्स जैसे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन है उसमें भी यही है होता है कि कभी-कभी हमें मेंटेन करके देना पड़ता है। तो मेंटेन कैसे करें? इट मीन्स कुछ अपडेशन आया है या कुछ अपडेशन करना ज़रूरी लगता है, तो उस टाइम हम टेक्निकल सपोर्ट देंगे इसको। टेक्निकल सपोर्ट इट मीन्स कि हम कुछ उसमें चेंजेस करके देंगे और उसको जब भी ज़रूरत है, उसको कुछ फंक्शनैलिटी और चाहिए, तो वो हम उसको ऐड करेंगे और उसमें हेल्प करेंगे। Then after, we have to learn something about various stage of SDLC. अब various stage of SDLC क्या है? SDLC में 8 स्टेजेस है। इस 8 स्टेजेस में हम समझेंगे कि पूरा SDLC जो है वो वर्क कैसे कर रहा है या तो वर्क कैसे कर पाता है। तो there the phase of SDLC can vary somewhat but generally include the following। अब इसमें क्या है? फर्स्ट स्टेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सेकंड है प्लानिंग, थर्ड है एनालिसिस, फोर्थ है डिजाइनिंग, फिफ्थ है इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग एंड सिक्स टेस्टिंग, सेवन डिप्लॉयमेंट एंड एट इज मेंटेनेंस। फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या है तो मैं समझाती हूँ आपको। In requirement gathering, in this phase, we have to gather the all of requirement for project purpose from client or stakeholders. It is a requirement gathering phase। अब gathering से आपको पता चल ही रहा है कि कुछ इकट्ठा करना है, तो हम क्या करते हैं? स्टेक होल्डर्स या क्लाइंट जिसको भी हमारी नीड है उसको हम ये चीज देते हैं चेंज करने के लिए। जो भी हमारे इश्यू है, जो भी उसकी डिटेल्स है वो लेते हैं और उसके इश्यू जो भी है वो हम समझते हैं और इसकी डिटेल इकट्ठा करके हम एनालाइज करते हैं। देन आफ्टर प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग? अब प्लानिंग क्या है? In this phase, we have to plan detailed document that catalogs the strategy, objectives, schedule, estimation, deadline, hierarchy, resource required to complete the project। अब प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए इट मीन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो भी है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, हमें क्या क्या रिसोर्स चाहिए, क्या कौन सी हायरार्की यूज करेंगे, कौन से ऑब्जेक्टिव्स यूज करेंगे, शेड्यूल टाइमलाइन देखेंगे, डेडलाइन देखेंगे, एस्टिमेशन इट मींस अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, कॉस्ट या सॉफ्टवेयर का अमाउंट कितना होगा, कितने टाइम में हम कंप्लीट करके देंगे, वो सब देखते हैं हम प्लानिंग फेज में। देन आफ्टर वी हैव टू लर्न समथिंग अबाउट एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या है? एनालिसिस ने इन दिस फेज वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज client or stakeholders requirement, project related requirement in detail। अब प्रोजेक्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट है जो क्लाइंट की, वो हम एनालाइज के फेज में प्रॉपर तरीके से समझेंगे और इसकी डिटेल समझ के फिर हम आगे काम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिखा है इन द एसआरएस टाइप ऑफ मॉडल। अब हम एसआरएस इट मीन्स सॉफ्टवेयर रिसोर्स स्पेसिफिकेशन। तो सॉफ्टवेयर रिसोर्स स्पेसिफिकेशन में भी बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं। तो इसमें हम कौन से मॉड्यूल्स यूज करेंगे या तो कौन से डायग्राम यूज करेंगे या अल्गोरिथम यूज करेंगे, कैसे करेंगे, किस फ्लो में करेंगे, किस वे में करेंगे, वो सब एनालिसिस में डिसाइड होता है। देन आफ्टर फोर्थ इज डिजाइनिंग। डिजाइनिंग, व्हाट इज डिजाइनिंग? अब डिजाइनिंग से पता चल रहा है कि कुछ डिजाइन करना है, पर क्या करना है? तो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो भी हम वर्क कर रहे हैं जिसपे, वो हमें डिजाइन करना है। इन दिस फेज वी हैव टू नीड डिजाइन सम डायग्राम एंड एल्गोरिदम फॉर द प्रोजेक्ट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इसमें कुछ डायग्राम हम डिजाइन करेंगे और कुछ एल्गोरिदम्स डिजाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल रेड लेआउट और ईआर मॉडल। ऐसे बहुत सारे मॉडल है, जैसे कोकोमो मॉडल आ गया, ईआर मॉडल आ गया, जो भी है वो सब हम डिजाइनिंग टाइम में करेंगे। देन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग। व्हाट इज इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग? इम्प्लीमेंटेशन इट मीन्स कि कुछ इम्प्लीमेंट करना है, और कोडिंग तो हमें कोडिंग का जो पार्ट आता है डेवलपमेंट में, वो डेवलप करना है, कोड करना है। और इन दिस फेज
इज जनरली डन बाय डेवलपर टीम, क्योंकि ये काम कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो ज्यादातर डेवलपर का काम है, क्योंकि वो डेवलप कर रहे हैं एप्लीकेशन को और बिल्ड कर रहे हैं, तो वो काम करेंगे डेवलपर टीम, ना कि टेस्टर टीम. In this phase, implementation in the software or application, we have to create front end and back end of application or software. इसमें हम एप्लीकेशन का जो फ्रंट एंड, मैंने बोला ना कि जो हमें डिजाइन देखते हैं, जो भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे सामने जो डिजाइन आता है, हमारे सामने जो पेज ओपन होता है वो होता है फ्रंट एंड. और बैक एंड तो मैंने बोला कि जो बैक एंड में डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में, वो है बैकएंड. तो वो डिजाइन करेंगे. उसमें हम लैंग्वेज डिजाइन करेंगे. इट मींस फॉर एग्जांपल सम टाइप ऑफ लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, रूबी, सी शार्प, जो भी है. एंड बैकएंड में हम डेटाबेस के लिए क्या यूज करेंगे वो देखेंगे, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट है, वट एवर, जो भी जितने भी बैकएंड के लिए हम यूज करते हैं, PHP है, MySQL है, जो भी है वो हम यूज करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि क्या यूज करना है. ठीक है. देन आफ्टर 6 फेज इज टेस्टिंग. अब टेस्टिंग क्या है, जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया था, व्हाट इज टेस्टिंग. देन टेस्टिंग दिस फेज इज ऑलमोस्ट डन बाय टेस्टर टीम. अब टेस्टिंग से तो पता चल ही रहा होगा कि टेस्टिंग क्या है. इट मीन्स कुछ टेस्ट करना है. अब क्या टेस्ट करना है, सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं, जिसपे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, उसको हमें टेस्ट करना है. और इन दिस फेज सॉफ्टवेयर टेस्टर दैट ईच मॉड्यूल्स एंड ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटीज ऑफ एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर. इसमें टेस्टर टीम होती है, वो एक एक फंक्शनैलिटी, एक एक मॉड्यूल, सब कुछ टेस्ट करेंगे इन डिटेल टेस्टिंग इन टेस्टिंग फेज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. अब ब्लैक बॉक्स हम टेस्टिंग दो तरह से कर सकते हैं. First is black box testing and then white box testing, and third one is gray box testing. अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो फुली मैन्युअल है, तो हम मैन्युअली टेस्ट कैसे कर सकते हैं, पर उससे भी अच्छा है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. अब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ऑटोमेशन टेस्टिंग है, तो उसमें थोड़ा कोड की नीड होती है. तो जिसको कोड आता है, जो कोड रन कर पाते हैं, तो वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी कर सकते हैं. और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है, उसमें दोनों कॉम्बिनेशन है कि 95% तक तो हम ब्लैक बॉक्स, सॉरी, व्हाइट बॉक्स ही करते हैं, पर जो 5% कुछ बच जाता है तो हम मैन्युअली भी कर देते हैं, तो ब्लैक बॉक्स भी कर देते हैं. ठीक है. देन आफ्टर 7 फेज इज डिप्लॉयमेंट. व्हाट इज डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट इज, इट मीन्स कुछ देना. मैंने डायग्राम में ही बताया था आपको. The deployment phase is the final step in software development life cycle and deliver the final product to the customer in लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. अब लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो हम कस्टमर के हैंड्स ऑन करते हैं, कस्टमर को देते हैं, वो है डिप्लॉयमेंट. कि सॉफ्टवेयर बन गया है, एप्लीकेशन बन गया है, तो हम किसको डिप्लॉय करेंगे, जिसने हमें दिया होगा काम, जिसने हमें एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बोला होगा, उसको हम डिप्लॉय करेंगे. वो जो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं, या क्लाइंट भी, यूजर, कोई भी हो सकता है. ठीक है. देन आफ्टर नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ SDLC. अब जो भी चीज है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होते ही है. तो SDLC के भी कोई बहुत सारे एडवांटेज और बहुत सारे डिसएडवांटेज है. फर्स्ट एडवांटेज इज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड इज कंसिस्टेंसी, फोर्थ इज कोलैबोरेशन, फिफ्थ इज कॉस्ट इफेक्टिव. तो ये जो 6 थे वो एडवांटेज थे. अब डिसएडवांटेज ऑफ SDLC, तो इसके जिसके एडवांटेज होते हैं उसको डिसएडवांटेज भी होते हैं. तो इसके डिसएडवांटेज है टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत ज्यादा लेता है, रिगिड फ्रेमवर्क, हाई अपफ्रंट कॉस्ट, ओवरफेसिस ऑन प्रोसेस. थैंक यू.